अगर आप प्रोफेशनल लेवल जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर या इससे अपर लेवल जॉब्स हैं, तो फिर आपके पास बिजनेस में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए मिनिमम। किस तरह से अप्लाई करेंगे, क्या तरीकाकार होगा, क्या जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल भी हैं या नहीं है, कहाँ पे जॉब्स करनी है, ऑडिट फर्म्स में या इंडस्ट्रीज में, किस तरह का स्किल सेट रिक्वायर्ड होगा, एक्सपीरियंस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, पाकिस्तान को देखें या इंटरनेशनल की बात करें तो वहाँ पे वर्किंग नॉर्म्स किस तरह से होंगे। पाकिस्तान में रहते हुए आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यूज भी दे सकते हैं, इवन जहाँ पे बैठ के जॉब्स भी कर सकते हैं, और अगर आपकी जॉब हो जाती है तो फिर आप पाकिस्तान से बाहर मूव भी कर सकते हैं। 4,500-5,000 से स्टार्ट हो गए, कुछ 7,000 की रेंज में वेरी कर सकता है। 7,000 AED की मैं बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस ग्रेजुएट्स के लिए खुशी की बात है। वो क्या, पहले मैं स्टेरियो एक्सप्लेन कर दूं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। अगर गल्फ़ कंट्रीज़ की बात की जाए जिसमें सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, UAE ये कंट्रीज़ आ जाते हैं। यहाँ पे पहले क्या था, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, CA फाइनलिस्ट, ACCA या CMAs, उनको जॉब्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हायर किया जाता था ऑडिट फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशंस में। तो अभी रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स आई, वो क्या कि इनकी अथॉरिटीज़ ने कहा आपके पास ये क्वालिफिकेशंस हैं, बिल्कुल ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आपको काम भी आता है, बट अगर आप प्रोफेशनल लेवल जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर या इससे अपर लेवल जॉब्स हैं, तो फिर आपके पास बिजनेस में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए मिनिमम। अगर डिग्री नहीं है, आप इंटरमीडिएट की बेसिस पे क्लर्क की जॉब कर लें, लेकिन ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल जॉब करनी है तो उसके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है। जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ACCA है या CMAs हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर ये सिनेरियो सारा देखें तो यहाँ पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी निकलती है कि अगर आपका बैकग्राउंड बिजनेस कैटेगरी में चाहे ग्रेजुएशन है या मास्टर्स है, लाइक BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BCom, BS कॉमर्स, BBA या बाकी भी जो डिग्रीज़ हैं, अगर आपके पास ये हैं तो आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन फिर यहाँ पे क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं कि भाई किस तरह से अप्लाई करेंगे, क्या तरीकाकार होगा, क्या जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल भी हैं या नहीं है, कहाँ पे जॉब्स करनी है, ऑडिट फर्म्स में या इंडस्ट्रीज़ में, किस तरह का स्किल सेट रिक्वायर्ड होगा, एक्सपीरियंस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, पाकिस्तान को देखें या इंटरनेशनल की बात करें तो वहाँ पे वर्किंग नॉर्म्स किस तरह से होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस एक्चुअली मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 कि आपने किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ग्रेजुएशन की डिग्री है, यू कैन अप्लाई। उन्हीं को प्रेफरेंस मिलेगी जिनके पास एक्सपीरियंस है या वो स्किल सेट है। ठीक हो गया। किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ये जो 6 मेंबर स्टेट मैंने आपको बताए हैं, इनमें कुछ ऐसे हैं जहाँ पे आप विजिट वीज़ा पे जाके अप्लाई भी कर सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी दे सकते हैं, इवन जहाँ पे बैठ के जॉब्स भी कर सकते हैं, और अगर आपकी जॉब हो जाती है तो फिर आप पाकिस्तान से बाहर मूव भी कर सकते हैं। कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन, Indeed.com, यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं और आप अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। क्या ये इतना आसान होगा कि हम 1-2 कंपनीज़ में अप्लाई करेंगे और तरीक़ाकार आसानी से ये सारा काम हो जाएगा? नहीं, उसके लिए आपको काफ़ी कंपनीज़ में अप्लाई करना पड़ेगा, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तभी आपको जाके अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इसमें आपके CV का अच्छा होना, स्किल सेट का होना, आपके जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, डिग्री के सारा, ये सारा कुछ देखने के बाद ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके बाद कहाँ पे जॉब्स अवेलेबल होंगी, और अगर हम इनिशियल पैकेजेस की एक रफ एस्टिमेट की बात करें तो वो कितना हो सकता है। देखें, जॉब्स की अगर हम बात करें तो ऑडिट फॉर्म्स में तो उस तरह से आपको जॉब्स अवेलेबल नहीं होंगी, बट अगर आप इंडस्ट्री की बात करें जिसमें सर्विसेज होगी, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होंगे, NGOs होगी, यहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। और अगर हम एज अ जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो ये पैकेज आपका 4,500-5,000 से स्टार्ट हो के कुछ 7,000 की रेंज में वेरी कर सकता है। 7,000 AED की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आप लोकल करेंसी देख लीजिएगा, सऊदी रियाल या बाकी कंट्रीज़ को लेके, ठीक है। ये कि मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ, इसके राउंड ही होगा। अच्छा, ये भी पता चल गया। अभी पाकिस्तान की नॉर्म्स की बात करें और वहाँ पे काम किस नेचर का होता है, ये मैं आपको पहले क्लियर बता दूँ कि वहाँ पे आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, एक मिक्स कल्चर के लोग मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ता है। एक तो आपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, और साथ पाकिस्तान में तो आपने जिस तरह से काम किया जुगाड़ तरीके से, लेकिन वहाँ पे जुगाड़ तरीके से काम नहीं होगा। अगर आपको काम आएगा तो आपको रिटेन किया जाएगा, अदरवाइज़ आपको कहा जाएगा कि अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है।
डेडलाइंस को मीट करना, मंथली क्लोजिंग करना, अपना काम कंप्लीट करना टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह का स्किल सेट रिक्वायर्ड होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप एज अ बिगनर वहाँ पे जाना चाहते हैं या अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस भी है तो आप किस तरह से मूव करना चाहते हैं, मैं आपको ये क्लियर बता दूँ। 3-4 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जिनके ऊपर आपको काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1, एक्सेल। आपको एक्सेल पे वर्किंग आना चाहिए। एक्सेल में रहते हुए एज एन अकाउंटेंट किस तरह से काम करना है, रिपोर्ट्स बनाना होती हैं, रिपोर्ट से फाइनेंशियल एनालिसिस करना होता है, एक पूरा काम A to Z आपको एक्सेल में काम करना आना चाहिए। उसके बाद आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम आना चाहिए। अभी ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कौन से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे सबसे ज़्यादा काम होता है, और वो है जी टैली प्राइम। टैली प्राइम पे सबसे ज़्यादा काम होता है बिज़नेस के रिकॉर्ड को मेंटेन करना, वहाँ से रिपोर्ट्स चेक करना, किस तरह से नेविगेट करना है, एनालिसिस करना है, ये सारा काम, मंथली क्लोजिंग, एडजस्टमेंट्स, ये सारा काम आपको आना चाहिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे। देन अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें तो फिर वहाँ पे आपको ये पता हो कि आपने सिस्टम पे डेटा भी पुट कर लिया, एक्सेल पे वर्किंग भी कर ली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनानी है, IFRS को एज माइंड में रखते हुए उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको देखते हुए प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये मत समझिएगा कि थ्योरेटिकली आपने बना दी, प्रैक्टिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना एक प्रॉपर काम है। ये तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे क्योंकि वहाँ पे वैल्यू एडेड टैक्स होता है, वैट, जिस तरह पाकिस्तान में सेल्स टैक्स है, तो वहाँ पे आपको वैट की कैलकुलेशन, वैट के जो रूल्स हैं, इनकी आपको समझ आनी चाहिए। ये 4 जो कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो आप ये जहाँ से भी करें, आपको इनके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपने CV में भी इनको ऐड करना है, तभी आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। ये अपने माइंड में बात रखिएगा, क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप जॉब्स के लिए जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ आप नहीं हैं, आपके कंट्री से भी काफ़ी लोग हैं, बाकी कंट्री से भी लोग अप्लाई करते हैं, तो आपको कम्पीट करना पड़ेगा कि आप उनसे आगे निकलें ताकि आप जॉब्स को ले पाएँ। समझ आ गई बात? तो इन स्किल्स पे आपको काम करना पड़ेगा। जहाँ से आप मर्ज़ी कर सकते हैं, वैसे हमारा भी एक प्रोग्राम होता है, अगर आप देखना चाहें तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसके अलावा ओवरऑल अगर हम बात करें कि भाई वहाँ पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे अवेलेबल हैं, तो मैं इस सिलसिले में ज़रा बताना चाहूँगा आपको कि सिर्फ हम सऊदी अरेबिया की मैं बात करूँ ना यहाँ पे, तो आपको सऊदीया विजन 2030 का पता है, आपने ज़रूर सुना होगा, या गूगल ज़रूर कीजिएगा कि सऊदी जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट है, उन्होंने ये उनके माइंड में आ गया कि हम तेल से बहुत ज़्यादा अब इनकम आगे वाले सालों में नहीं निकाल सकते, तो हमें यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे? सर्विस इंडस्ट्री में करना पड़ेगा, IT इंडस्ट्री में करना पड़ेगा, टूरिज़्म में करना पड़ेगा। इसके अलावा काफ़ी और सेगमेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट्स को लेके। तो उन्होंने 2030 तक की अपॉर्चुनिटी दी है कि जो भी वहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करेगा वो टैक्स फ्री होगा, इस तरह की कुछ अपॉर्चुनिटी है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस न्यू इस्टेब्लिश हो रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होंगी, उसी तरह से वहाँ पे जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी हर सेगमेंट में। ऐसा कौन सा बिज़नेस है जहाँ पे अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, मैनेजरियल लेवल या फाइनेंस पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है? होगी, बिल्कुल होगी। पाकिस्तान में भी होगी, बाहर भी होगी। तो यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसको ग्रैब करना चाहें तो आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, और एक बार अगर आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाएँ या जॉब को ले लें, थोड़ा स्टार्ट में तो आपको स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन आप एक ईजी लाइफ बाद में गुजार सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट समरी थी, एक मेरा एनालिसिस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और जो मार्केट में सिनेरियो चल रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।